हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब बहुत ठीक से होंगे। सनातनी संजय गौतम के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। आज मैं आप लोगों को एक जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। एक विषय हमने तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जब थी तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के शोषित वंचित पीड़ित वर्ग के उत्थान के लिए क्या कार्य किया, उस विषय पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूं साथियों। कांग्रेस ने एक योजना चलाया था और उस योजना को मैं मानता हूं कि उस योजना को मैंने नामकरण किया है चमार मार योजना। यानी भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति जिसका जीवन स्तर काफ़ी कमज़ोर था, देश आज़ादी के बाद में रहन सहन का स्तर काफ़ी कमज़ोर था और उस समाज के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तमाम संवैधानिक अधिकार दिए गए, तमाम सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई गईं। लेकिन उस समय की जो सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार, जिसके शासनकाल में चमार बिरादरी के लोगों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। इन्होंने एक योजना उस समय दिया था आवास के विषय में, इंदिरा आवास योजना। उस आवास की स्कीम ये थी कि जो उसके लाभार्थी होते थे उनको जो धनराशि मिलती थी और उसी के साथ साथ उनको ब्लॉक से एक नक्शा दिया जाता था कि आपको पक्का मकान बनाना है, लेकिन इसी तरह से बनाना है। उसके जो छत की ढलान होती थी वो इस तरह से होती थी और उसमें 3 तरफ से जो वसारा होता था 3 तरफ से खुला रहता था। यानी किसी भी दिशा से अगर बरसात होने लगे तो वसारे में खड़ा नहीं हो सकता था व्यक्ति। और अगर उसके घर परिवार के बच्चों को छत पे सोने की इच्छा कहे तो इस टाइप का छत होने के नाते वो छत पे सो नहीं सकता था। तो चमार मार योजना की सबसे महत्वपूर्ण स्कीम इंदिरा आवास योजना कांग्रेस सरकार ने दिया था। दूसरी योजना इन्होंने दिया कृषि आवंटन का पट्टा इन्होंने दिया। जहां तक मेरे वीडियो से मेरी आवाज पहुंच रही होगी, आप अपने अगल बगल के गांव में, पड़ोस के गांव में एक अंदाजा लगवा करके देख लीजिएगा कि जिन भी कृषि पट्टा
कि पात्रता की श्रेणी में आने वाले लोगों को, जिनको पट्टा दिया गया था, वह साफ और शुद्ध जगह का पट्टा ना दे करके घोला, घूर गड्ढा टाइप की जमीन, पशुचर टाइप की जमीन, कागज में बंजर थी, पट्टा देने लायक था, लेकिन वहां उस जमीनों पे कुछ न कुछ सार्वजनिक काम लोगों का होता था। गड्ढा टाइप की होती थी जमीनें, उबड़ खाबड़ टाइप की जमीनें होती थीं, उन्हीं को पट्टा कर दिया गया चमारों के नाम से। और कंडीशन ये हुआ कि कुछ बंजर की जमीनें जो सार्वजनिक उपयोग में लोग उपयोग किया करते थे, बेशक वो बंजर की जमीन थी, तो फिर गांव के लोगों ने उस जमीन पर मुकदमा भी किया। यानी उस कमजोर आदमी को पट्टा मिला और फिर उस पर मुकदमा उसको लड़ना पड़ा, उसमें उसके धन जन की हानि हुई, अथवा घोला गढ़ा उखड़ खाबड़ जमीनें मिली जिसको पाटने फूटने में उसका काफ़ी ऊर्जा और समय बर्बाद हुआ। तमाम ऐसी ज़मीनें आज भी कृषि योग्य नहीं हो पाई। तो ये चमार मार योजना की दूसरी स्कीम थी। तीसरी स्कीम, इन्होंने उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ऋण की व्यवस्था कराया। उस समय पशुओं को ऋण में दिया जाता था, उनके कान में लुरकी पहनाई जाती थी, मशीनों पे ऋण मिलता था। उस ऋण की स्थिति ये होती थी, उस व्यक्ति को ऋण के नाम पर बैंक में अंगूठा लगवा लिया जाता था और कुछ सरकार से जुड़े हुए करिंदे होते थे, बिचौलिए का काम जो लोग करते थे, जिनके कहने पर वो सारा काम तंत्र चलता था। सामने वाले को खड़ा करके उसके पैसे का पूरा दुरुपयोग किया जाता था। तमाम ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि जिनके घर पर वो वस्तु नहीं पहुंच पाई, लेकिन लोन उनके नाम से हो गया और उनको पता तब चला जब उनके नाम से आरसी कटी, जब उनके घर पे लोगों ने वसूली करने के लिए आना शुरू किया। ऐसी तमाम स्कीमें हैं। स्कीम वहां से चलाए, लेकिन कोई भी स्कीम ईमानदारी से लागू करने के लिए उस पर अमल नहीं किए। केवल और केवल काठ का लोला दे करके चमार समाज के लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। काठ का लोला पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो बच्चे की माँ बच्चे को भुलवाने के लिए एक इतना बड़ा काठ का लोला लेके आती है और बच्चा उसको अपने मुंह में डाल के चूसता है, लेकिन कुछ पाता नहीं है, पर उसी में भूला रहता है। तो इसी तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति के खासकर चमार बिरादरी को ठगने और छलने का कार्य किया। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को अधिक से अधिक प्रसारित कराइए और उसी कांग्रेस पार्टी
के पद चिन्हों पर चलने का कार्य समाजवादी पार्टी ने भी किया। तमाम ऐसे बहुत बड़े बड़े नुकसान चमार समाज के लोगों का इन दोनों दलों ने मिल करके किया है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, अपने समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नीतियों को समझिए और जो आज ये संविधान की प्रति लेकर के घूम रहे हैं, यह इनका मात्र एक दिखावा है। जब इनके हाथ में सत्ता थी, सरकार थी, तो इन्होंने दलितों का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, चमारों का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। और ऐसा नुकसान इन लोगों ने किया है कि जो हम लोग बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोग लगातार प्रयास करते चले आ रहे हैं, उन प्रयासों पर इन लोगों ने पानी फेरा है। इस नाते आप लोग इन लोगों से सावधान रहिए। भारत माता की जय।